नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त बचा हो, लेकिन तैयारी जोर शोर से चल रही है। सियासत के खेल में अब मोहरे बिजने शुरू हो गए हैं। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सबसे ज्यादा चर्चा लोकसभा चुनाव के पहले बिहार की हो रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लोकसभा में बीजेपी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिन पे दिन नीतीश अपने करीबियों से ही घिरते जा रहे हैं जो नीतीश कुमार को चुनाव में ठिकाने लगाने की कोशिश में है। इसमें से सबसे पहला नाम आता है प्रशांत किशोर का, उसके बाद आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। लेकिन इन सब के अलावा बिहार में नीतीश कुमार को एक नई चिराग चुनौती मिलने वाली है, जिससे नीतीश कुमार का 2024 का जो खेल है वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है। और ये नए चिराग कोई और नहीं बल्कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामबदन राय हैं, जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है, जिन्होंने कर्पूरी जनता दल नाम की एक पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद अब बेगूसराय से अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। रामबदन राय की इस घोषणा ने फिलहाल महागठबंधन के दिग्गजों के होश उड़ा डाले हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव को भारी टेंशन में डाल दिया है। रामबदन राय ने बेगूसराय से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए ये कह डाला कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के कार्यकाल में अति पिछड़ों की हकमारी हुई है। इतना भर ही नहीं, इसके आगे उन्होंने ये कहा कि कर्पूरी जनता दल के नाम से एक नई पार्टी बनाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो इसी पार्टी के दम पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और उनका लक्ष्य अति पिछड़ों का अधिकार दिलाना है। इस ऐलान ने नीतीश लालू की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ रामबदन राय का ये ऐलान महागठबंधन में वोट का बिखराव कर सकता है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ हम रामबदन राय की चर्चा कर रहे हैं, लगातार उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में उनके बारे में जानना भी बेहद अहम हो जाता है कि आखिर कौन है रामबदन राय, उनका सियासी कद क्या है, जिससे कि उनके एक ऐलान पर बिहार में इस तरीके से बवाल मचा है। राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा हो रही है। रामबदन राय लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। नीतीश कुमार से कभी नजदीकी और कभी दूरी रही है। 2004 से 2009 तक एमएलसी रहे। 2009 में ललन सिंह के खिलाफ भी लोकसभा का चुनाव लड़ा। आपको बता दें कि 1991 में जनता दल से राजनीति की इन्होंने शुरुआत की थी और 1991 में ही राजद के टिकट पर बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े थे। बेगूसराय से लोकसभा चुनाव कृष्ण शाही के खिलाफ लड़े थे। लालू के मुख्यमंत्री रहते राज्य मंत्री के दर्जे पर 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष भी रहे। वही 1994 में लालू नीतीश के अलग होने पर रामबदन राय समता पार्टी में आ गए और अब नीतीश कुमार के विरोधी हैं और नीतीश से अलग होकर कर्पूरी जनता दल बनाया है। रामबदन राय पिछड़ा अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हैं और धानुक और ढांड जाति में इनकी विशेष पकड़ है। ये जहां कहीं भी उम्मीदवार देंगे, इनकी जाति का जितना भी सपोर्ट मिले वो महागठबंधन के वोट बैंक से कटकर ही मिलेगा। ये सीधा सीधा भाजपा को लाभ पहुंचाने जा रहा है और सबसे ज्यादा परेशानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की होने जा रही है, क्योंकि रामबदन राय का गृह क्षेत्र मुंगेर लोकसभा के अंदर आता है और अगर वो बेगूसराय, कहने का मतलब है कि नया मुंगेर, तो उनका सीधा टक्कर ललन सिंह से होगा और अगर बेगूसराय का मतलब नया बेगूसराय है तो उनके चुनाव में उतरने से संघर्ष त्रिकोणात्मक हो सकता है, जिसका फायदा भाजपा को हो जाएगा। और अब मुंगेर लोकसभा उनका गृह क्षेत्र है, तो अगर खुद नहीं लड़ेंगे, किसी और को भी लड़ाते हैं, तो ललन सिंह की लड़ाई को ये कड़ा संघर्ष यहां बना देंगे। कुल मिलाकर के रामबदन राय ने महागठबंधन के लिए परेशानी बढ़ा दी है और अब रामबदन राय जिस कर्पूरी जनता दल का गठन कर चुनाव में उतरने जा रहे हैं, उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। अब महागठबंधन को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रामबदन राय फैक्टर कितना प्रभावित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।